उमरिया पे पड़ता है। मांडर में एक महावीर महतो दांगी को हत्या करने के लिए एक तथाकथित नकली क्षत्रिय वंश जो राजपूत है वो उनको मारने गया था राइफल से। निशाना साध चुका था, गोली चलने वाली थी। उनकी पोती बगल में बैठी हुई वो सत्संग सुन रही थी। वो फुर्ती से उड़ी और राइफल का डाली पकड़ ली और एक तरफ दूसरा आदमी राइफल को चलाने के लिए आवारा है, दूसरे तरफ 20 साल की गुड़िया राइफल को खड़े हुए वो छोड़ने के नाम नहीं ले रही है। और यह स्थिति देखकर भीड़ की तलवार टूटी, जो 10 लोग बच गए थे उन्होंने आक्रांता पर हमला कर दिया। इस बीच गोली छूट गई, गोली गुड़िया के गजांग में लग गई, पैर में लग गई, घायल हो गई, फिर भी वो नहीं छोड़ी। अंत में आपताई मारा गया। फिर क्या हुआ, गुड़िया को लेकर लोग अस्पताल चले गए, दुष्ट विकास सिंह मारा गया। लेकिन घंटा बीतते बीतते 200 के करीब दंग आई, औरंगाबाद तक के लोग आ गए और मांडर पर चढ़ाई कर दिया और चारों तरफ से घेर के आग लगा दिया। अब यहाँ पर बैठे हुए थे आपको दो चंडी के जो हमारे स्कूल के अध्यक्ष थे सुरेंद्र बाबू, इन्होंने खबर किया वीरेंद्र दांगी को कि वीरेंद्र दांगी जी मांडर में आग लग चुकी और 2 चंडी की बारी है और ये जो दंग आई है इनका कदम रुकने वाला है। भयंकर काट की नौबत है। उसी समय वीरेंद्र दांगी जी हमको फोन किए 1:30 बजे रात में और बोले कि आप कुछ कीजिए, वहां अपना समाज का गौम जल रहा है और भी जलने वाला है। और उसी क्षण वीरेंद्र दांगी वहां से चल के और आज से नहीं से ही विजय बाबू को खबर कर दिए, राजेश बाबू को खबर कर दिए कि मैं आ रहा हूँ, आप लोग तैयार रहो। सुबह 6 बजे के पहले इन लोग की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आ गई और हम मांडर पहुंच गए। मांडर गए तो आपताई भाग चुके थे। क्यों भागे? हम लोगों ने प्रशासन को खबर किया, एसडीओ अपने समाज के थे, इसलिए त्वरित कार्रवाई हो गई। ज्योति बाबू इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, लेकिन स्थिति कंट्रोल में आ गई। वहां 5 आदमी फंसे हुए थे अग्निकांड में, चारों तरफ आग जल रहा था, अपने मकान में छुपे हुए थे। उनको वीरेंद्र दांगी निकाले, अपने गाड़ी पर लिए, उनके जान का खतरा था, उनको लेकर के अपने गाड़ी पर और चल दिए पलामू की ओर। और 12 बजे रात में फिर घूम घाम के हम लोग आगे बागे बाजार। यह काम करता है संघ। और वीरेंद्र दांगी को क्या जरूरत था? ताली लगाइए वीरेंद्र दांगी जी। और अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा कि बोलने का हमको क्षमता भी नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ देना चाहते हैं। माननीय नवनिर्वाचित अधिकारी महोदय, जय दांगी के साथ सबका स्वागत और अभिनंदन है। अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ समाज के 108 साल का मजबूत महल है, इसे और मजबूत करने की जरूरत है। संघ की मजबूती के लिए हमें गांव को मजबूत करना होगा। प्रांतीय शाखा जिलों का और जिला शाखा प्रखंडों का और प्रखंड शाखा ग्राम संघ शाखाओं के बौद्धिक, शारीरिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नयन के लिए प्रशिक्षण सम्मेलन
चिंतन डिबेट का आयोजन करें और गांव टोलों की सफाई, मुकदमों की समझौता से समाधान, पुस्तकालय वाचनालयों की व्यवस्था, सरकारी स्कूल कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई की प्रेरणा दी रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। दांगी समाज सदियों से समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध संग्राम का नायक रहा है। सत्य न्याय की रक्षा हेतु इसका बलिदान बेमिसाल है। महाराजा महर्षि दंडी, मालव सम्राट सहस्त्रबाहु, देवासुर संग्राम के अजय नायक राजा बलि, बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद दांगी, द्वारका प्रसाद दांगी इत्यादि की शहादत, दांगियों के 100 लोग बलिदान की कहानी आज भी अविस्मरणीय है। प्राचीन काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था वैभवशाली और इतिहास गौरवशाली था। हड़प्पा, दांग, चंबल आदि की सिंधु घाटी नदी सभ्यता और मौजों की बोहर नदी, फल्गु नदी घाटी सभ्यता संस्कृति प्राकृतिक पूजा के प्रमाण है। देश सोने की चिड़िया थी और विश्व गुरु कहलाता था। हमारी उत्कृष्ट बुद्धिस्ट संस्कृति को तलवार की नोक पर मिटाकर विषमतावादी वैदिक संस्कृति को हम पर थोपा गया है। इनसे उत्पन्न कुरीति, तिलक, दहेज, मृत्यु, महाभोग आदि भयानक सामाजिक कुरीतियों के बहिष्कार के लिए संघ पहल करे तो समाज का बड़ा उपकार हो सकता है। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमारे परदादाओं को मंदिर जाने की छूट थी? अगर नहीं थी तो अब क्यों? क्या छूट से कोई फायदे है? संघ की वित्तीय समस्या के समाधान के लिए स्वयं सहायता दांगी को कंट्रीब्यूशन से प्रत्येक संघ शाखा स्तर पर विचार योग्य है। समाज की आर्थिक प्रगति के लिए उन्नत कृषि के साथ उत्तम चावल, दाल, आटा, आलू, मैदा, मसाला, बुकनी, अचार, अदौरी, तिलौरी, कचरी आदि कृषि प्रोडक्ट की पैकिंग और दांगी ब्रांडिंग की बिक्री की व्यवस्था लाभकारी हो सकती है। सिंचाई के लिए नहर और किसान कल्याण के लिए कृषि उद्योग का दर्जा के लिए दांगी संघ को आंदोलन खड़ा करने पर विचार करना चाहिए। संघ के नायक सफलता का श्रेय साथियों को दे। संघ के नायक सफलता का श्रेय दांग साथियों को दे और विफलता का बीज स्वयं पिए तो संघ में माधुर्य विकसित होगा। दांगी एक दूसरे को सहारा दे, श्रेष्ठ को श्रेष्ठ माने, सम्मान का भाव विकसित हो, नारी और वरिष्ठ नागरिकों का आदर हो, बच्चों को प्यार मिले, युवा वृद्ध विचारों का समन्वय हो। संघ इनके लिए कार्य योजना तैयार करे और शिक्षाविद, अभियंता, समाज सेवी मिलकर इतिहास गढ़ें। उत्तेजक और नशीली पदार्थों का सेवन समाज बहिष्कार करे, राजनीति में हम त्याग का परिचय दें, वरिष्ठ को समर्थन दें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय दांगी समाज। हम हैं आपके बिहार प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष श्री शंकर सिंह दांगी।